are going to start with the next topic, that is the routing. So what is the routing? What are the different types of routing? Then what are the alternate routing and how to create routing? What are the configuration of routing that we are going to learn today? Okay. So let us understand what is the routing. Routing is described as a sequence of production steps. Okay, simple. Suppose you have to prepare any product. Okay, you have to manufacture any product. So you have to follow some steps. जैसे आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कोई खाने की चीज अच्छी लगती है, तो आप पूछते हैं यार इसका रेसिपी क्या है। तो रेसिपी मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप देखते हो लॉट ऑफ टीवी चैनल्स आर देयर वेयर दे टॉक अबाउट रेसिपी। तो उसमें क्या बोलते हैं, पहले वो आपको बताते हैं यू शुड हैव दिस मेनी इंग्रेडिएंट इन दिस मच क्वांटिटी एंड सो दैट इज नथिंग बट बिल ऑफ मटेरियल। बराबर है ना? पहले बोलते हैं इतना प्याज लेना है, इतनी हल्दी लेना है, इतना धनिया लेना है, समथिंग समथिंग। So that is the bill of material they told us. Then they told us first go and put a pan on a gas stove. So that is what? So gas stove is your work center. Okay. Then put a pan रखो, फिर उसके ऊपर थोड़ा पानी डालो, फिर they start giving instructions slow by slow. ठीक है? So that is nothing but small steps which you have to take to complete the product. So those are the small operations. Okay. So what is the routing? Routing determines the sequence. एक sequence होगा, ठीक है, डिफाइन सीक्वेंस इन विच इंडिविजुअल ऑपरेशन मतलब क्या? सपोज आपको किसी मशीन प्रोडक्ट है, कास्टिंग है, उसके अंदर पहले टर्निंग ऑपरेशन करना है, फिर उसके ऊपर एक नॉच करना है, फिर उसके ऊपर थ्रेडिंग करना है, देन उसी राउंड शेप कास्टिंग को आपको ड्रिल करना है। सो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, दीज आर द 3-4 ऑपरेशन। सो इन विच ऑपरेशन, इन विच सीक्वेंस यू हैव टू डू दैट ऑपरेशन sequence is nothing but a routing. Okay, so which convert the raw material into the finished product by going to the different work center. So what are in which sequence the work center are going to be at or to be used, that process is called as, that flow diagram is nothing but a routing. I hope routing concept is little bit understood by everyone. Yes. Okay, chalo. Now it describes the sequence of activity where the work is performed and how much of the work center resource will be consumed. Now here, how much of work center resource will be consumed means what? We should know what is the setup time, machine time, labor time we are going to use. What are the process parameter of that particular work center? अभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास 5 वर्क सेंटर है, उसमें से एक के लिए आप सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम ले रहे हैं, दूसरे के लिए सिर्फ मशीन टाइम, लेबर टाइम ले रहे हैं, उसके लिए सेटअप नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिकॉज उसमें ऑपरेशन क्या है? सिर्फ गेज में डालना है, गेज से जॉब निकालना है, और वहां पे देर इज नो स्पेसिफिक जिग एंड फिक्सचर नहीं लग रहा है आपको, कुछ अलग से नहीं लग रहा है। सिर्फ ऑपरेशन क्या है? चेकिंग करके, तो बंदा है हाथ में जॉब उठाएगा, ऑपरेटर, ही विल यूज गो एंड नो गो गेज एंड पुट इट। सो वो भी आपका एक इंस्पेक्शन टेबल है, उसको भी एक वर्क सेंटर क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी टाइम जा रहा है आपका। ठीक है, मशीनिंग का नहीं टाइम जा रहा है, लेकिन लेबर का टाइम जा रहा है। लेबर एक सेकंड या एक मिनट के लिए जॉब को वो नो गो गेज से चेक कर रहा है। ठीक है, वो भी आपका एक ऑपरेशन हो सकता है। सो इसलिए क्या बोल रहे हैं, हाउ मच ऑफ वर्क सेंटर रिसोर्स विल बी कंज्यूम, वो भी आपको राउटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगा। जो डेटा हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम इन आवर वर्क सेंटर इन स्टैंडर्ड वैल्यू की, दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, that is going to be also updated in our routing. ठीक है, routing is made of operation to which work center are assigned. ठीक है, it is made up of operation अभी यहाँ पे देखो ऑपरेशन 10 है, स्टैगिंग, प्री असेंबली, फाइनल असेंबली, चेकिंग एंड डिलीवरी, ये सब ऑपरेशन है, आर combinedly called as a routing. ठीक है, routing determines the operation to be performed as well where the work is performed. Again, routing का application क्या है? What information routing provide? Where operation is going to perform. Operation is performed on work center. So कौन सा work center है? That information you will get from the routing. How long work should take? Okay, यानी how long that operation will happen on that particular machine or work center, that is known by the standard value की। सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम से पता चलेगा कि कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, देन व्हाट मटेरियल टू बी यूज फॉर ईच ऑपरेशन। सो वी आर गोइंग टू यूज बॉम आल्सो हियर। नाउ व्हाट मटेरियल टू बी यूज फॉर ईच ऑपरेशन मतलब क्या है? देखो, आपका जॉब है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन आ रहा है, फिर तीसरे लोकेशन जा रहा है। मान लो कि आप एक असेंबली कर रहे हैं जहाँ पे पहले आप टर्निंग कर रहे हैं, फिर ड्रिलिंग कर रहे हैं, फिर उसके अंदर थ्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद 5 नंबर के स्टेशन पे उसके अंदर स्लीव डाल रहे हो। ठीक है, ओके, वाइसर डाल रहे हो, फिर नट बोल्ट डाल रहे हो, उसको टाइट कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो उसको समथिंग लाइक दैट। तो ये नट बोल्ट जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो आपके 4th नंबर के ऑपरेशन में। सो 4th नंबर के ऑपरेशन में आपका जो बिल ऑफ मटेरियल रहेगा, जो प्रोडक्ट का अंदर का,
उसका लोकेशन उसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। मतलब what you are going to manufacture, where you are going to manufacture, how much time it is going to take, and which material are going to be used from your bill of material for that particular operation, वो भी वहां पे अपडेट किया जाएगा। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? बिल ऑफ मटेरियल का समझ में आ रहा है आपको? हेलो? Yes. आप एज्यूम करो ऐसा कि आपका जो रेफ्रिजरेटर हम बनाने वाले हैं उसका असेंबली लाइन है, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, दो आर योर वर्क सेंटर है। जब तो पहले जगह पे आपका रियल पैनल आएगा जो पिछला वाला बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आगे चल के कहीं से कंप्रेसर बिठाया जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। तो पहले स्टेशन पे रियर बॉडी आपका बिल ऑफ मटेरियल है, ठीक है। वो रियर बॉडी आगे चला जाएगा तो वहाँ उसके अंदर कंप्रेसर डालेंगे, ठीक है। तो कंप्रेसर आपका सेकंड बिल ऑफ कंपोनेंट है, आगे चला जाएगा। उसके बाद डोर आएगा, ठीक है, बॉडी आएगी उसकी फ्रंट साइड की या राइट साइड बॉक्स आएगा पूरा। फिर उसके बाद डोर आएगा, डोर बाद हैंडल आएगा। तो ऐसा एक एक करके चीजें, या फिर एक जगह पे डोर और हैंडल, डोर अलग से बैठाएंगे नहीं, उसके साथ हैंडल बिठा के ऑलरेडी आएगा। तो क्या करेंगे, डोर और हैंडल एक साथ कंज्यूम होगा वहां पे। तो वो स्टेशन है, वहां पे वो असाइन करे किया जाएगा, ठीक है। देन विच स्पेशल टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर आर रिक्वायर्ड? पीआरटी यानी प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, यानी क्या, कौन सा ऑपरेशन करने के लिए अगर कोई मशीन है उसके लिए कौन सा जिग एंड फिक्चर लगने वाला है, कौन सा डाई लगने वाला है, या फिर कौन सा स्क्रू ड्राइवर, कौन सा हैमर आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, न्यूमेटिक गन यूज करोगे। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्शन रिसोर्स टूल यू शुड यूज, दैट इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। नाउ ट्राई टू जस्ट रिकलेक्ट गाइज, हैव यू गिवन एनी ऑडिट, हैव यू फेस एनी ऑडिट ऑन शॉप फ्लोर? आपने शॉप फ्लोर पे कोई ऑडिट किया होगा या फिर फेस किया होगा तो देखा होगा आपका प्रोसेस फ्लो चार्ट आपका ऑडिटर आके चेक करता है। वो देखता है कि ऑपरेशन नंबर 10 है, अगर ये मशीन पे ऑपरेशन मिल रहा है तो ऑपरेटर को पता होना चाहिए मैंने कौन सा, मेरा मशीन है तो इसमें टाइम कितना लगने वाला है, कौन सा कंपोनेंट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मेरा प्रोडक्ट जो लगाऊंगा उसका जिग्स एंड फिक्सर का इन्फॉर्मेशन क्या है। ऑल डिटेल्स शुड बी अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस फ्लो। आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपने देखा ऐसा? Yes. सो दैट इज नथिंग बट राउटिंग। तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन रखता है, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन योर राउटिंग, ओके, एंड दिस इन्फॉर्मेशन फॉर योर ऑपरेटर स्पेसिफिकली। ऑडिटर बाद में देखता है, लेकिन ऑडिटर तो कभी कभार आता है, लेकिन ऑपरेटर को रोज काम करना है, ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए। तो ये सब डेटा राउटिंग में अवेलेबल रहेगा। सो आई होप ओवरऑल एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज द राउटिंग, ओके। Yeah. एनी क्वेश्चन? कोई जना क्लियर है? राजेंद्र, स्वप्निल, ऋषि? Yes. Okay, I hope it's okay. चलो, now let's understand types of routing or task list. Routing को task list भी बोलते हैं। So this is a common word, either routing or task list. अभी routing मतलब क्या है यार? Sequence of operation, मतलब sequence of tasks you are going to perform. ये task list है, इसका मतलब यही है कि आप एक के बाद एक टास्क कर रहे हो, एक एक के बाद एक ऑपरेशन कर रहे हो, उसका combination is a routing. Okay, so task list और routing both are same. So again, what is the application of routing? जैसे हमने इसका देखा था वर्क सेंटर का, वर्क सेंटर का एप्लीकेशन क्या था? शेड्यूलिंग था। तो राउटिंग, वर्क सेंटर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर राउटिंग, ठीक है। राउटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क सेंटर, दो तीन वर्क सेंटर एक साथ मिलके। तो एक वर्क सेंटर भी आपको शेड्यूलिंग देगा, तो सब राउटिंग भी आपको शेड्यूलिंग के लिए हेल्प करेगा। शेड्यूलिंग यानी क्या? व्हेन ऑपरेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, बिकॉज उसके अंदर क्या है, सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम है, वो टाइम का इन्फॉर्मेशन रखता है स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू। सो शेड्यूलिंग के लिए इसका यूज होगा। अगेन कॉस्टिंग, हमने बात किया था कल, एक्टिविटी टाइप इज अवेलेबल इन योर वर्क सेंटर। सो एक्टिविटी टाइप इज हैविंग रेट, so rate multiplied by time is equal to cost, okay। so costing के लिए भी आपका राउटिंग का ही यूज होने वाला है, ठीक है। कैपेसिटी प्लानिंग, अगेन कैपेसिटी प्लानिंग इज व्हाट, एक घंटे के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा या फिर एक दिन के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा, तो वहां कैसे पता चलेगा आपको? बिकॉज यू नो योर प्रोडक्शन, ओके। सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम मालूम है आपको, आपको कैपेसिटी मालूम है। सो कैपेसिटी के हिसाब से क्या मालूम है आपको? आपका टोटल ओवरऑल एक 10,000 क्वांटिटी बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? चलो 2 दिन लगेगी, फिर तीसरे दिन पे आपका नेक्स्ट प्रोडक्शन चालू होगा। तो इस तरह से हर एक ऑर्डर का जो आपका मशीन का यूटिलाइजेशन, उसका कैपेसिटी है, वो आपको मालूम होगा। ओवरऑल आप वर्क सेंटर के अंदर आपका सेटअप, शिफ्ट का टाइमिंग भी रखने वाले हो, कितना घंटे चलने वाला है, 2 घंटे का, मतलब 8 घंटे का एक ही शिफ्ट चलेगा, 2 शिफ्ट का प्लान है मेरा, 3 शिफ्ट का प्लान है, क्या है उसमें से कितना ब्रेक्स है, कितना ओई है, उसके हिसाब से आपका कैपेसिटी प्लानिंग के लिए परफेक्ट यूज होगा बिकॉज ऑफ राउटिंग, ठीक है। क्योंकि राउटिंग एक वर्क सेंटर का बात नहीं कर रहा है, एक वर्क सेंटर नहीं, जितने भी वर्क सेंटर है सबको मिला के वो कंबाइनली आपको कैपेसिटी देने वाला है, ठीक है। सिंप्लीफाइंग ऑपरेशन फॉर मेंटेनेंस, अगर आपको एक मशीन के ब्रेक डाउन हो गया तो आपको मालूम है कब मशीन बंद पड़ेगी तो क्या करना है, या मतलब कौन सा मशीन चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, कहाँ तक ऑपरेशन कर सकते हैं कहाँ तक नहीं कर सकते। सो यू कैन सिंप्लीफाई योर ऑपरेशन मेंटेनेंस
with the help of routing. So this is the application. You always get a questions about what is the application of routing and people always fail to tell. ठीक है, आपको एप्लीकेशन पूछा जाता है व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ राउटिंग, तो लोग उसको बोलते हैं राउटिंग इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, बस इतना ही बोल देते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। एप्लीकेशन पूछ रहे हैं तो एप्लीकेशन बताना है आपको। एप्लीकेशन क्या है? शेड्यूलिंग के लिए, कॉस्टिंग के लिए, कैपेसिटी प्लानिंग के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशंस और यूसेज। आई होप इट इज क्लियर। ये Yes. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क लिस्ट। टाइप्स ऑफ टास्क लिस्ट, यहाँ पे राउटिंग है जो आज हम सीखने वाले, राउटिंग उसको एन इंडिकेटर से यूज किया जाएगा। जहां पे आप देखोगे उसका एन इंडिकेटर, तो यहाँ पे लिखा PPSFC। पीपी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग, एसएफसी यानी शॉप फ्लोर कंट्रोल। जो अभी हम सीख रहे हैं डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए हमें राउटिंग सीखना है। राउटिंग यानी प्लेन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद आता है रेट राउटिंग, और एक टाइप है उसका रेट राउटिंग। उसका सिनोनिम होता है आर से होता है, सॉरी माय बैड, आर से होगा, दैट इज रेट राउटिंग। उसको रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। नाउ हम डिस्क्रीट सीख रहे हैं, इसके बाद रिपीटेटिव देखेंगे। then we are going to see go for production planning in process industry, that is called as a master recipe। वहां पे PPPI प्रोसेस इंडस्ट्री में होता है मास्टर रेसिपी, उसका नॉमिनेशन रहेगा 2 से। ठीक है, तो ये अपना 3 मेजर है जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, रफ कट प्लानिंग यूज नहीं ज्यादा होता, वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन में होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड नेटवर्क है, इंस्पेक्शन प्लान है। ठीक है, क्यूएम जब सीखोगे तो इंस्पेक्शन प्लान आएगा, और इसके बाद मेंटेनेंस प्लान एक करके आता है। ओके, तो उसमें भी राउटिंग यूज किया जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस प्लान यानी क्या, अगर आपका कोई फैन बंद पड़ गया घर में सपोज, तो उसका स्टेप्स क्या है? पहले स्विच ऑफ द लाइट, पहले लाइट बंद करो, ये पहला स्टेप्स है। फिर उसका कवर खोलो, फिर ऊपर का उसको नीचे ले लो। ठीक है, दो आर द स्टेप्स, एक्टिविटी, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने। एक मेंटेन, एक अगर ब्रेकडाउन हुआ है किसी चीज का, उसको रिपेयर कैसे करना है, उसके स्टेप्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उसको मेंटेनेंस प्लान बोलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग, इसमें से मेजरली routing, rate routing and master recipe we are going to learn. Okay, inspection plan is not a part of our syllabus and others also. Okay, यहाँ तक clear है types of routing? Okay, again use of routing. Okay, use of routing in SAP application. So we are using routing in a production and assembly. Okay, so production का order time आपको पता चलेगा, order कब start होगा कब खत्म होगा, कंट्रोल की इन्फॉर्म। ओके चलो ये सब देख, ये वापस वही है, scheduling, capacity planning, costing, all are repeating again and again. These are the nothing but usage or the application of your routing. Okay, तो अभी क्या करेंगे, let us go and do login and create one routing. Okay, so note down the T code. CA01 is a T code to create a routing. CA01. Okay, हमारा मटेरियल क्या था? रेफ्रिजरेटर B14, राइट? What was keyboard you said? Pardon? Keyboard? Keyboard CA01. Okay. मटेरियल हमारा नाम गलत किया जा रहा है। यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, प्लांट 1000। ठीक है, देखो राउटिंग क्रिएट करना है, हमने रेफ्रिजरेटर लिया, प्लांट लिया। ओके, देन प्रेस एंटर बटन।
अभी आगे देखो यूसेज पूछ रहा है। यूसेज यहाँ पे यूसेज क्या है? टास्क लिस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, इंजीनियरिंग के लिए यूज कर रहा है, यूनिवर्सल प्लांट मेंटेनेंस के लिए, किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो हम प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो वन यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो राउटिंग है ये प्रोडक्शन के लिए। एंड स्टेटस मतलब ये यूज मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर क्रिएशन फेज में है, या फिर सिर्फ कॉस्टिंग के लिए रिलीज किया है, या फिर जनरल सभी चीजों के लिए रिलीज हो चुका है। सो रिलीज फॉर जनरल 4। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यूसेज 1 रहेगा हमेशा और स्टेटस 4 रहेगा। ठीक है, इसके बाद लॉट साइज है, लॉट साइज 1 to 2 999 999। ठीक है, 6 बार 9। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? 8 बार 9 लिखा है। ठीक है, सो ये राउटिंग जो है, अगर आपका प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी 0 से लेके ये वैल्यू के इन बिटवीन आती है तो आप ये राउटिंग यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है मैं आपको सिखाऊंगा बाद में जब हम अल्टरनेट राउटिंग देखेंगे। दैट टाइम आई विल टीच यू। ओके, बट राइट नाउ दिस इज अ लॉट साइज, कितना प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी के लिए राउटिंग यूज होगा वो। यहाँ तक क्लियर है? टीम सिंपल है। हमने ऑर्डर प्रोडक्शन मटेरियल नंबर डाला, उसका प्लान डाला, एंटर किया, देन वी आर हैविंग यूसेज एंड स्टेटस। अब अपने यहाँ पे ग्रुप काउंटर, यहाँ पे 1 क्रिएट हुआ, यहाँ पे ग्रुप नंबर नहीं आया। जैसे हम सेव करेंगे वी कैन सी अ ग्रुप नंबर ओवर हियर। यहाँ तक क्लियर? ओके, ग्रुप काउंटर नहीं डालना है क्या? ग्रुप काउंटर। अपने आप आ जाता है वो। ओके। जैसे अल्टरनेट बॉम्ब आपका क्रिएट होता है, पहला ब्लैंक रहता है। जैसे आप बॉम्ब क्रिएट करते हो वो अल्टरनेट बॉम्ब 1 बन जाता है, फिर दूसरा क्रिएट करते हो अपने आप अल्टरनेट बॉम्ब 2 होता है। तो यहाँ पे ग्रुप काउंटर है ना, एक मटेरियल के 2 राउटिंग हो सकते हैं, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल समझ ओके। लो ग्रुप काउंटर क्या है। तो ये वैल्यू छोड़ दो फिलहाल, इसको इग्नोर करो, मैं बाद में बताऊंगा उस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क ओके। नंबर या दे प्रोडक्शन, यहाँ पे स्टेटस, रिलीज, एंड देन क्लिक ऑन ऑपरेशन बटन। ओके, अभी ये क्या पूछ रहा है आपको? ऑपरेशन में आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपको डालना है आपका वर्क सेंटर। अभी हमने कौन कौन से वर्क सेंटर क्रिएट किए थे? देखो सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस किया था, राइट है? यस। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस उठाएंगे सबसे पहले। हाइड्रोलिक प्रेस वर्क सेंटर डाल दिया, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था? प्रेस ऑपरेशन। ठीक है, मान लो एक बनाने के लिए आपको, ठीक है, एंटर। क्या हुआ? अच्छा, कॉपी नहीं हुआ पूरा नाम। HYD प्रेस आ गया, हाइड्रोलिक प्रेस आ गया। अभी सेटअप टाइम कितना है हाइड्रोलिक प्रेस का आपका? मान लो 1 घंटे का है। ठीक है, एंटर। आ गया। अभी देखो उसका हम टाइम भर रहे हैं, वो किसके लिए भर रहे हैं देखो। अगर आपको एक रेफ्रिजरेटर बनाना है तो उसका सेटअप टाइम कितना रहेगा? 1। एंटर। उसका मशीनिंग टाइम कितना रहेगा? मान लो 5 मिनट। ठीक है, और उसका लेबर कितना टाइम रहेगा? 5 मिनट का। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? तो हमने सेटअप टाइम, ठीक है, यहाँ पे सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम तीनों भर दिए। सेटअप टाइम 1 घंटे का है, 5 मिनट का लेबर टाइम है। सॉरी, मशीन टाइम 5 मिनट का और लेबर टाइम 5 मिनट का। बराबर है? क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? पहला ऑपरेशन लिख दिया हमने। यस। दूसरा ऑपरेशन कौन सा था हमारा? हमने क्या किया था? स्पॉट वेल्ड करके मशीन बनाया था, याद है? या फिर पियर्सिंग ले ले, उसके कंट्रोल ऑफ पियर्सिंग। हाइड्रोलिक प्रेस के बाद पियर्सिंग। ठीक है, पियर्सिंग शेप। ठीक है, आपको जो भी शेप कट करना है, पियर्सिंग करना है, होल क्रिएट करने हैं, वो हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए भी सेटअप टाइम आपका मान लो 1 घंटे का है। ठीक है, आपका मशीन टाइम 5 मिनट का है, लेबर टाइम यहाँ पे 10 मिनट का है। ठीक है, अभी 6 मिनट का है, समथिंग लाइक दैट, चेंज थोड़ा। ठीक है, मशीन टाइम 6 मिनट का है आपका। एंटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी पूछ रहा है आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आप इसका डाल सकते हो जो भी है। ठीक है, या फिर यस। हो गया। सेकंड ऑपरेशन डाल दिया हमने, पियर्सिंग हाइड्रोलिक प्रेस में। फिर उसके बाद स्पॉट वेल्ड था कुछ तो आपका, राइट? यस। हाँ, यस, स्पॉट वेल्ड। या तो हम वेल्डिंग करेंगे इसके बाद। ठीक है, पूरे बॉडी को वेल्डिंग करके लेंगे। ठीक है,
वेल्डिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसका सेटअप टाइम था एक घंटे का, सेटअप टाइम आपका इतना रहेगा, इसको मिनट में रखते हैं। 10 मिनट का आपका वेल्डिंग का सेटअप टाइम है, 1 मिनट का वेल्डिंग है आपका स्पॉट वेल्ड, ओके। और लेबर टाइम इसका 5 मिनट का है, लेबर को हैंग ग्लोव्स पहनना वगैरह वगैरह सब, इसमें सब टाइम चला जाता है, ठीक है। ये 5 मिनट का होगा स्पॉट वेल्ड आपका। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन था आपका? हमने कुछ बॉडी स्प्रे लिया था, राइट है। बॉडी स्प्रे, तो ये वाला ऑपरेशन लेते हैं भाई। और फाइनल हम कर रहे हैं पेंटिंग कर रहे हैं इसका। पेंटिंग के लिए आपको सेटअप टाइम कितना लगता है? 5 मिनट का सेटअप टाइम लगता है, 2 मिनट का लेबर मशीन टाइम है, और 3 मिनट का लेबर टाइम है आपका, ठीक है। एंटर, मिनट, एंटर एंटर एंटर, ओके, हो गया। और ऑपरेशन में गिवन हमारा रेफ्रिजरेटर के ऊपर ये ऑपरेशन होने, ऑपरेशन नंबर 10 नंबर का ऑपरेशन ये रहेगा, 20 नंबर का ऑपरेशन ये रहेगा, 30 नंबर का ऑपरेशन वेल्डिंग रहेगा, 40 नंबर का ऑपरेशन पेंटिंग रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर सबको? Yes. Okay, and then simply save this, and you have created a routing for your finished good. आपका रेफ्रिजरेटर का आपने राउटिंग क्रिएट किया। इज इट सिंपल? अभी आप यहाँ पे जाके डिस्प्ले में या फिर एडिट में जा सकते हो, /NCA02 एडिट, यहाँ पे जाओगे, एंटर करोगे, टास्क लिस्ट स्टेटस, ओके। यहाँ पे जाके आप वापस हो, चाहे तो डेटा को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सिंपल बेसिक राउटिंग है। यहाँ पे हेडर में चले जाओगे, देखो बॉम्ब को भी आपका हेडर था, याद है आपको, और आपका ये ऑपरेशन था अलग अलग। तो यहाँ पर हेडर में जाओगे तो आपको ये मिलेगा, मैंने जैसे बताया आपका ग्रुप नंबर आता, ग्रुप काउंटर आया था, ग्रुप नंबर जैसे सेव किया उसके बाद क्रिएट हुआ, ठीक है। ये ग्रुप है, इसके अंदर अभी नए नए राउटिंग क्रिएट हो गए, उसके अंदर क्रिएट होते जाएंगे, इसके सिमिलर पैरेलल राउटिंग हो गए वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फिलहाल मुझे ये बताओ, हाउ टू क्रिएट राउटिंग, ये सिंपल समझ में आ गया? Yes. everybody clear है? चलो, let us understand structure of routing, ठीक है। now there is a material, अभी मटेरियल यानी फिनिश गुड। देखो राउटिंग हम हमेशा फिनिश गुड या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट की बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल जो है रेफ्रिजरेटर B14, दिस इज योर मटेरियल, ओके। देन राउटिंग ग्रुप, तो इसके हेडर में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको एक राउटिंग ग्रुप मिलेगा, ठीक है। देन योर सीक्वेंस, ठीक है, ऑपरेशन का सीक्वेंस रहेगा उसके अंदर, ठीक है। ऑपरेशन 10 20 जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप ऑपरेशन सीक्वेंस में चले जाओगे, सर माय बैड, सीक्वेंस में ऑपरेशंस में, तो यहाँ पे ऑपरेशन 10 20 30 उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। देन मटेरियल कंपोनेंट PRT, अभी हम देखेंगे वो धीरे धीरे इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, ठीक है। तो राउटिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डेटा, उसके अंदर मटेरियल रहता है, राउटिंग ग्रुप रहता है, ठीक है। राउटिंग ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राउटिंग दैट डिस्क्राइब द सिमिलर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोड्यूस सिमिलर मटेरियल्स आल्सो, ठीक है। ऑपरेशन मतलब क्या समझ गए, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एक राउटिंग क्रिएट किया,